हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं ज़रा सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में कांग्रेस भले ही जिताऊ पार्टी थी, पर फिर दोबारा से कांग्रेस में दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेके कांग्रेस में आपसी खींचातान बढ़ती जा रही है। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में टिकट बंटवारा तो हुआ। टिकट बंटवारे के चलते चलते हरियाणा में दो फाड़ होते जा रहे हैं। भले ही देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस में हुड्डा की चल रही थी, उसी तरीके से फरीदाबाद हो, दिल्ली में अमरिंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया, उनकी एक नहीं सुनी गई। वो कांग्रेस में दिल्ली में काफी अच्छे से पदों पर सेटल मिस्टर रहे थे, पर अमरिंदर सिंह लवली को भी इस बार कांग्रेस को खोना पड़ा। ऐसे ही हरियाणा की बात करें तो उसमें देखा जाए तो बंसी लाल की पुत्र वधु किरण चौधरी की भी टिकट काट दी गई और वो भावुक बयान देती नजर आ रही है। किरण चौधरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उन्होंने जो चुनावी हुंकार भरी है, भले ही उन्होंने भी किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया है, पर कांग्रेस में उनकी तूती हुड्डा के चलते कैसे चली गई, इस पर मंथन का विषय है। किरण चौधरी हमेशा कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में जानी रही है, बंसी लाल के घराने से ताल्लुक रखती है, पर इस बार कांग्रेस में हुड्डा दल के चलते उनकी टिकट भी कट गई। हरियाणा में ऐसे देखने को दिखा सकता है। फरीदाबाद की बात करें तो वहां पे भी टिकट को लेकर बड़ा घमासान है। महेंद्र प्रताप को जो टिकट मिली है उस पे उन्हीं के पार्टी के नेता करण दलाल ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का जुझारू नेता हूं और महेंद्र प्रताप की उम्र और सेहत के चलते उनको टिकट नहीं दी जानी चाहिए थी, मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी। अब कांग्रेस में टिकट बंटवारे का समर्थन तो कोई कर नहीं रहा, आपस में एक दूसरे के घड़े बजा रहे हैं। जिस तरीके से किरण चौधरी का पत्ता हरियाणा में काट दिया गया, इससे हरियाणा में बहुत भीषण परिणाम होंगे। जहां हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की तैयारी कर चुकी थी, वहां हरियाणा में इस बार कांग्रेस के जो दो फाड़ हो रहे हैं, इससे कांग्रेस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, इन चारों जिलों की बात करें, अमरिंदर सिंह लवली भी देखा जाए तो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, पर कांग्रेस ने उनको भी समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की और वो कांग्रेस को टाई टाई करके चले गए। किरण चौधरी का अभी आगाज जारी है और उन्होंने चुनावी हुंकार भर दी है। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले या कुछ और ऐलान कर सकती है। फरीदाबाद की बात कर लेते हैं तो वहां महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने दिग्गज अपना चेहरा बना लिया है, पर इसके विपक्ष में देखा जाए तो करण दलाल ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने पंचायत शुरू कर दी है और इस पे कांग्रेस को अपनी घर की लड़ाई जीतने की जरूरत है, ना कि बीजेपी लड़ाई जीतने की। अगर हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाएगी तो क्या कांग्रेस के पास रह जाएगा, ये कांग्रेस के लिए मंथन का विषय है। कांग्रेस के पास आपसी खींचातान कम नहीं हो रही। किसी भी देश हो, किसी भी प्रदेश हो, कांग्रेस का गड्ढा कुत्ता जा रहा है और कांग्रेस दूसरों के दल बनाने में इंटरेस्टेड है। पर कांग्रेस को अगर अपनी राजनीति को चमकाना था और अपने दल को बढ़ाना था तो सबसे पहले उनको अपने पूरे प्रदेश के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश थी, ना कि उनको लड़ाई की जरूरत थी। किरण चौधरी को समय रहते कांग्रेस ने संभाल लिया होता तो शायद किरण चौधरी इस तरीके से भावुक बयान नहीं देती। किरण चौधरी का खोना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा गड्ढा होगा। इसी तरीके से अमरिंदर सिंह रवली का भी खोना, दिल्ली में जिस तरीके से कमान संभालते थे, दिल्ली में भी उनको झटका लगेगा। ये रिजल्ट एकदम आ रहे हैं और इस पे कांग्रेस ने कोई उठक बैठक जारी नहीं की। जो जा रहा है कांग्रेस रोकने में नाकामयाब रही है। ऐसी हरियाणा में फरीदाबाद की बात करें, महेंद्र सिंह प्रताप जुझारू नेता हैं, अगर उनको पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा तो जुझारू नेता भी क्या करेंगे, तो वो भी अपनी सीट से हाथ धोते नजर आएंगे। दोस्तों, फिलहाल हरियाणा में टिकट बंटवारा कांग्रेस को ले डूबेगा, ये कांग्रेस का मंथन का विषय है। भले ही वो बीजेपी से हारे या जीते, पर उनकी जो अंदरूनी खींचातान चल रही है, उस खींचातान के चलते हरियाणा में कांग्रेस बहुत बुरी खाने वाली है और उनके नेता ही आपसी विद्रोह का काम करेंगे और उनके अपने नेताओं को ही हराएंगे। अगर कांग्रेस की समय रहते आंख नहीं खुली तो परिणाम बड़े भारी होंगे और कांग्रेस को हरियाणा से लोकसभा चुनाव में भी हाथ धोना पड़ेगा। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।